Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear viewers and dear student, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा 9th क्लास की न्यू बुक कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का यूनिट नंबर 6 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि OSI मॉडल टॉपिक का नेम है। आज हम वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये इसकी लेयर्स कितनी होती हैं, इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी होती हैं, कौन सी लेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती हैं, कौन सी लेयर हार्डवेयर से रिलेटेड होती हैं और कौन सी लेयर इसका हार्ट होती है यानी मेन होती है, जिसके बगैर OSI मॉडल वर्क नहीं कर सकता, डाटा सेंड नहीं हो सकता। तो दोनों साइड्स को देखेंगे, रिसीवर साइड भी और सेंडर साइड भी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि OSI मॉडल होता क्या है। OSI मॉडल जो है ये एब्रीवेशन है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का जो कि डाटा को सेंड करने का रेस्पॉन्सिबल होता है या फ्रेमवर्क होता है कि डाटा किस तरीके से हमारे पास नेटवर्क प्रोटोकॉल के जरिए इंटरेक्ट होता है। तो इसके लिए हमारे पास 7 लेयर्स हैं। ये डिवेल्प किया गया है ISO, जिसका एब्रीवेशन है, एक कंपनी का नेम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। 1984 के अंदर इसको इन्वेंट किया गया, ISO के जरिए डेवलप किया गया। अब सबसे पहले इसको समझने से पहले इन लेयर्स के बारे में 2 पॉइंट को अगर आप समझ लेंगे तो लेयर आसानी से समझ आ जाएंगे। ये 7 लेयर दोनों साइड्स की, रिसीवर साइड की भी और क्लाइंट साइड की। तो वो 2 पॉइंट हमारे पास बेसिक क्या है। सबसे पहला पॉइंट है ईच लेयर हैविंग स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। हर लेयर, इसकी 7 लेयर्स हैं, हर लेयर की अपनी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होगी। हर लेयर का पर्पस अलग होगा, उसकी फंक्शनैलिटी वर्किंग चेंज होगी। दूसरा पॉइंट जो जहन में रखना जरूरी है इन 7 लेयर को समझने के लिए वो ये है कि ईच लेयर आर कोलैबोरेट ईच अदर टू सेंड द डाटा। नेटवर्क वर्किंग के या प्रोटोकॉल के थ्रू डाटा को सेंड करना है तो 7 की 7 लेयर आपस में इंटरकनेक्ट होंगी तो फिर जो है वो डाटा सेंड हो सकेगा। कोलैबोरेशन का क्या मतलब है, फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है, ये दोनों माइंड में रखेंगे। तो फिर हम सबसे पहले इनकी फंक्शनैलिटी को देखते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है जिसके अंदर हमने दोनों साइड की, क्लाइंट साइड और रिसीवर साइड की, हमने लेयर्स को बनाया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइंट साइड को, और लेयर को याद करने के लिए मैंने एक आसान मेथड बनाया है जो कि अभी तमाम स्टूडेंट्स को भी और व्यूअर्स को भी याद हो जाएगा कि हम 7 लेयर्स के नेम कैसे याद करें। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने वर्ड लिखा है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स तो यही चाहते हैं कि टेस्ट ना देना पड़े। तो अगर यही लाइन आपको याद है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो आज का जो ए है एप्लीकेशन लेयर, इसका याद कर सकते हैं। और फिर का पी से मुराद प्रेजेंटेशन, से सेशन, टेस्ट के टी से मुराद ट्रांसपोर्ट, नहीं से मुराद नेटवर्क, एन उसका ले लेंगे, और देना से डाटा लिंक, और प्रेगा से हम फिजिकल पहला पी पॉइंट देख लेंगे। तो इस तरीके से हमें 7 लेयर आसानी से याद हो सकती है। उम्मीद है ये पॉइंट तमाम बच्चों को पसंद आया होगा, व्यूअर्स को भी पसंद आया होगा कि किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सिर्फ लेयर के नाम भी आ जाते हैं तो आसानी हम इनको ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। क्लाइंट साइड पे सबसे पहली लेयर जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर मीन क्या है, हम जब व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो बेसिकली वो हमारे एप्लीकेशन लेयर जो प्रोवाइड करती है, जो प्रोटोकॉल प्रोवाइड करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है। डाटा को हम सर्च करते हैं, ब्राउजर के ऊपर सर्च करते हैं, तो जो हमें डाटा प्रोवाइड करता है HTTP प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। यानी एप्लीकेशन लेयर जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग लेयर है जब हम क्लाइंट साइड पे डाटा को सेंड करते हैं। तो हम जो पहली 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर,
प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये हमारी रियल जो है, ये रियल हमारे पास सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। यानी ये लेयर्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं। पहली एप्लीकेशन लेयर और दूसरी प्रेजेंटेशन लेयर और तीसरी, तीन ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। और ट्रांसपोर्ट लेयर इसका हार्ट है, यानी मेन है, सेंटर है इस लेयर्स का, 7 लेयर का। और हार्डवेयर लेयर ये तीन है, नेटवर्क हार्डवेयर से रिलेटेड है और डाटा लिंक भी हार्डवेयर से रिलेटेड है, फिजिकल लेयर भी हार्डवेयर से रिलेटेड है जिसके अंदर कोई ना कोई फिजिकल कनेक्शन मौजूद होगा। और ये तीन फर्स्ट वाली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। एप्लीकेशन की बात मैं कर रहा था, इसकी एग्जांपल मैंने आपको अभी बताई है कि इसके अंदर हम ब्राउजर को सर्च करते हैं तो जो हमें डाटा प्रोवाइड करता है या डाटा को सेंड करता है HTTP के होता है। इसी तरीके से व्हाट्सएप के जरिए हम डाटा सेंड करते हैं, तो वो बेसिकली हम एप्लीकेशन लेयर के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल बुक के अंदर इसकी दी हुई है, वेटर टेकिंग ऑर्डर, यानी वेटर को जो आप ऑर्डर देते हैं वो आपके क्लोजेस्ट भी होता है, आपके करीब तरीन भी होता है। आप जो ऑर्डर करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो आपको जो रेस्टोरेंट के ऊपर खाने पके होते हैं वही देता है। तो एप्लीकेशन जो आप डाटा लिंक के ऊपर सेंड करेंगे वही आपको प्रोवाइड होगी। फिर दूसरी बात पर जो हमारे पास दूसरी लेयर है वो है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है बेटा, जब हम एप्लीकेशन लेयर को एप्लीकेशन दे देते हैं, डाटा को सेंड कर देते हैं, तो वही डाटा हमारा इंक्रिप्शन का काम वो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर डाटा की इंक्रिप्शन का और डिक्रिप्शन का और इसी तरीके से डाटा को कंप्रेशन का काम, यानी उसके साइज को कम कर देना। और प्लेन टेक्स्ट को जो हमने एप्लीकेशन के जरिए डाटा लिंक लेयर को डाटा सेंड किया है वो प्लेन टेक्स्ट कोड के अंदर सेंड होता है, वो किसके अंदर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर सेंड होता है। रीडेबल फॉर्म में या सेंडेबल फॉर्म के अंदर डाटा जाकर कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा इसको देख लेते हैं, एप्लीकेशन लेयर के अंदर हमारे पास जो हम डाटा सेंड करते हैं वो एप्लीकेशन होती है, जैसे व्हाट्सएप के जरिए हम कोई डाटा सेंड करते हैं, और फिर वही डाटा जो कन्वर्ट होता है, इंक्रिप्ट होता है या कंप्रेस होता है वो दूसरी लेयर के अंदर आके आता है, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। इसकी एग्जांपल बुक के अंदर दी हुई है, कन्वर्टिंग अ बुक in one language to another readable language, के हम एक बुक अगर फॉर एग्जांपल नहीं पढ़ सकते, एक बुक के फिर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो वो इस तरीके से हमारे पास रीडेबल फॉर्म में आ जाती है। तो इसके अंदर डाटा को हम क्या किया जाता है, इस लेयर के अंदर डाटा को कन्वर्ट किया जाता है कोड की फॉर्म में। तीसरे नंबर पर हमारे पास है सेशन लेयर। इसको मैंने लिखा हुआ है ड्यूरेशन। सेशन मीन ड्यूरेशन, मीन क्या, जब डाटा सेंड होता है एप्लीकेशन लेयर के अंदर और जब डाटा फिजिकल लेयर को रिसीव होता है, ये सेशन लेयर उस ड्यूरेशन का रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या मतलब, ये कनेक्शन देता है बिटवीन एप्लीकेशन और रिसीवर। एप्लीकेशन और रिसीवर यानी फिजिकल लेवल के ऊपर जो रिसीवर होता है इसको ये क्या करता है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बुक के अंदर जो एग्जांपल दी हुई है वो है फोन कॉल की। हम क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं और कॉल को मिलाते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाती है, कॉल डायल हो जाती है। और जब तक कॉल एंड नहीं होती, जब तक हम हैंग अप नहीं करते, वो ड्यूरेशन जो सेशन लेयर के अंदर रहता है। इसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसको मैंने कहा कि ये इसका हार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर डाटा सेंड होता है, डाटा कन्वर्ट होता है, सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर इसका हार्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर उस डाटा को डिवाइड किया जाता है सेगमेंट के अंदर, और डाटा जितना फ्लो कर रहा होता है वो इसके अंदर कंट्रोल किया जाता है। डाटा को टीसीपी के जरिए सेंड किया जाता है या यूडीपी के जरिए सेंड किया जाता है। टीसीपी और यूडीपी के जरिए फर्क ये है कि टीसीपी से डाटा जो है वो हमारे पास थोड़ा स्लो सेंड होता है, लेकिन हमें पता चल जाता है कि डाटा पॉइंट तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचा है या नहीं। यूडीपी से डिलीवरी जो होती है डाटा की वो फास्ट होती है, लेकिन उससे कंफर्म नहीं होता कि डाटा सेंड हुआ है या नहीं। तो ये दो प्रोटोकॉल के जरिए डाटा सेंड होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है डिलीवरी सर्विस। डिलीवरी सर्विस बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है कि जो हम कोई भी डिलीवरी सर्विस लेते हैं तो वहां से ऑर्डर करते हैं, फिर वो कंफर्म हो जाती है कि हमारे पास डाटा पहुंच गया है, हमारे पास जो ऑर्डर है वो पहुंच गया है। ये थे तीन हमारे पास सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और ट्रांसपोर्ट लेयर इसका हर्ट था। अब हम बात करते हैं इसके अगले लेयर्स की, जो फोर्थ नंबर पर है वो है हमारे पास नेटवर्क लेयर।
वही डाटा जो सेगमेंट के अंदर डिवाइड हुआ है वो डाटा किसके अंदर चेंज हो जाता है, पैकेट्स के अंदर, वो नेटवर्क लेयर के अंदर वो चेंज होता है डाटा पैकेट्स के अंदर। और इसके साथ ही नेटवर्क लेयर के अंदर डिसीजन किया जाता है जो उस डाटा को सेंड करने के लिए हमारे पास बेस्ट रूट होता है, वो नेटवर्क लेयर के अंदर हमारे पास डिस्क्राइब किया जाता है या नेटवर्क लेयर के अंदर डिसाइड किया जाता है। इसकी एग्जांपल दी हुई है हमारे पास जीपीएस सिस्टम की। जीपीएस सिस्टम जो है वो हमारा बेस्ट रूट को फाइंड आउट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं डाटा लिंक लेयर की। डाटा लिंक लेयर क्या होता है, जो डाटा हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर सेगमेंट में चेंज हुआ है, नेटवर्क लेयर के अंदर हमारे पास पैकेट्स में चेंज हुआ है, इसके अंदर पैकेट्स का जो डाटा है वो फ्रेम के अंदर चेंज हो जाता है। और इसके साथ वो डाटा जो फ्रेम के अंदर चेंज हो जाता है, इसका मेन जो फंक्शन है डाटा लिंक लेयर का वो ये है कि डाटा के अंदर कोई एरर्स हैं तो उसको डिटेक्ट करता है, एरर्स को डिटेक्ट करके उसको रिमूव करता है, एररलेस डाटा को आगे फिजिकल लेयर के तरफ सेंड करता है। इसकी एग्जांपल दी हुई है ट्रैफिक लाइट की। ट्रैफिक लाइट हमें क्या कर रही होती है, इन्फॉर्म कर रही होती है कि यहाँ पर रुक जाएं वरना कार की या ट्रैफिक की आपस में कोलाजन हो सकती है, टकराव हो सकता है। और लास्ट हमारे पास क्लाइंट साइड पे जो लेयर है जो हार्डवेयर से रिलेटेड है वो है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या है, वो जो डाटा हमारे पास फ्रेम के अंदर चेंज हुआ है अब वो रीडेबल फॉर्म के अंदर चेंज होगा, यानी डिजिटल सिग्नल के अंदर चेंज होगा कि 0 और 1 बिट्स की फॉर्म में चेंज होगा। तो इस लेयर को हम क्या नाम देते हैं, फिजिकल लेयर देते हैं। इस तरीके से डाटा जो है वो सेंड होता है एप्लीकेशन लेयर से और आखिर में वो डाटा 0-1 की फॉर्म में चेंज होता है। अगर हम क्लाइंट फॉर्म के अंदर बात करें या रिसीवर की बात करें तो डाटा वही रिसीवर को 0-1 की फॉर्म में सेंड होगा, रिसीव होगा, वो क्या करेगा, इसको दोबारा हमारे पास पैकेट्स में चेंज करेगा, क्योंकि डाटा लिंक्स के अंदर हम डाटा को किस में चेंज करते हैं, यहाँ बिट्स की फॉर्म में डाटा है और यहाँ पैकेट्स की फॉर्म में डाटा हमारे पास आ जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ फ्रेम की फॉर्म में आ जाएगा डाटा और यहाँ जो है पैकेट्स की फॉर्म में वही डाटा चेंज होगा। पैकेट्स की फॉर्म में जब डाटा हमारे पास आएगा तो इस ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर सेगमेंट के फॉर्म के अंदर डाटा वो चेंज हो जाएगा। फिर सेगमेंट की फॉर्म से हमारे पास डाटा जो है वो इस इधर आकर इंक्रिप्शन होगा, डाटा जो है वो हमारे पास रिसीवर के पास आएगा। जो सेशन लेयर जो है, सेशन लेयर हमने पहले बता दिया, सेशन जो है ड्यूरेशन से रिलेटेड है, ये हमें कनेक्शन देगा। कनेक्शन के बाद ये प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आएगा जिसके अंदर डाटा क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा दोबारा ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, जो कि सिक्योरिटी की वजह से इंक्रिप्शन की थी। और फिर इसके अंदर जो है डाटा रीडेबल फॉर्म के अंदर, प्लेन टेक्स्ट के अंदर फॉर्म में आ जाएगा और इस तरीके से एप्लीकेशन लेयर के पास वो डाटा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो साइड थी वो रिसीवर साइड थी। तो उम्मीद है तमाम व्यूअर्स को और स्टूडेंट्स को आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था OSI मॉडल वो तमाम स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए ये लिंक दिया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल का एकेडमिक्स बाय MA, इसको जरूर आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करने हैं और शेयर भी करना है। मजीद वीडियो के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।